में उपराज्यपाल के काम काज के नए संशोधित जो नियम जारी किए गए हैं, उन नियमों का मतलब क्या है और जम्मू कश्मीर में जो मोदी मॉडल चल रहा है उसका मतलब क्या है। आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 2018 से केंद्र का शासन है और 2018 का मतलब समझ रहे हैं आप कि अब 24 चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने सारी संवैधानिक नैतिकता मान्यता इन सब की एक तरह से हत्या करके जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन का निर्णय लिया और जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा था वो राज्य का दर्जा खत्म कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि 12 जुलाई को इसी 12 जुलाई को केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल के कामकाज के नियम, उसके दायरे में क्या क्या चीजें आती हैं क्या क्या चीजें नहीं आती, ये सारी चीजें व्याख्यायित करते हुए रूल्स जारी किए और इस 12 जुलाई को ही मोदी सरकार ने एक और ऑर्डर जारी किया कि 25 जून को पूरे देश में संविधान हत्या दिवस मनाया जाए। संयोग की बात देखिए कि 12 जुलाई को ही राज्यपाल के नियम आते हैं और 12 जुलाई को ही संविधान हत्या दिवस मनाया जाए इसका ऑर्डर आता है। और ये जो संविधान हत्या दिवस मनाया जाए ये बात वो कर रहे हैं कांग्रेस के 1975 के शासन के दौरान जो इमरजेंसी लगाई गई उसकी। लेकिन संयोग की बात देखिए कि स्वयं नरेंद्र मोदी उपराज्यपाल के जो उन्होंने नियम बनाए हैं और प्रसारित किए हैं वे सीधे सीधे एक तरह से राज्य को संवैधानिक तौर पर जो अधिकार प्राप्त है उनका हनन करते हैं। अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, वो केंद्र शासित क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर को नरेंद्र मोदी राज्य मानने के लिए तैयार नहीं है। राज्य की जो संप्रभु सत्ता है उसे जम्मू कश्मीर को वो देने के लिए तैयार नहीं है और ये मेरी नजर में संविधान की सीधे सीधे हत्या है। कायदे से तो होना ही चाहिए था कि जम्मू कश्मीर के चुनाव कराओ, ये जो आदेश 30 सितंबर तक ये चुनाव हो जाने चाहिए 2024 तक, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 370 धारा के संदर्भ में बात विचार करते समय। तो ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का केंद्र सरकार ने किस तरह से पालन किया है। अभी हमें देखना है कि वो चुनाव होते हैं कि नहीं होते। तो जम्मू कश्मीर को राज्य की तरह तो पहले अधिकार दिए जाने चाहिए। केंद्र सरकार इस बात पर सोचे कि उसने जो ऑर्डर दिए हैं वो केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के लिए दिए हैं। जैसे कि दिल्ली की सरकार है, इसी तरह से अब वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सरकार रहे। दिल्ली में सरकार कैसी है? पॉपेट गवर्नमेंट, जो कुछ है वो गवर्नर करेंगे, उपराज्यपाल करेंगे। जम्मू कश्मीर में भी यही मॉडल एक्सटेंड किया गया है और लागू किया गया है। और संयोग की बात देखिए कि जम्मू कश्मीर में सबसे पहले यह मॉडल लागू किया गया, राज्य को टॉपल करके राज्य के सारे अधिकार छीन लिए गए और सब केंद्र के पास चले गए। उसकी एक एक्सरसाइज एक अमेंडमेंट के तौर पर दिल्ली में की गई। जो लोग ये सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद राज्य खुशहाल होंगे, वे गलतफहमी के शिकार हैं। नरेंद्र मोदी के साथ जो राजनीतिक दल काम कर रहे हो, खासकर वे दल जो कि राज्य की सरकार चला रहे हैं, वे जान लें कि उनका भविष्य अंधकार में है अगर वे नहीं समझे और नहीं सचेत हुए। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो रूल्स जम्मू कश्मीर के लिए जारी किए हैं वे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं देते। और ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, राज्य का जम्मू कश्मीर को उत्तर प्रदेश के बराबर अधिकार प्राप्त नहीं है। जम्मू कश्मीर को हरियाणा के बराबर भी अधिकार प्राप्त नहीं है। यहां तक कि जम्मू कश्मीर को हिमाचल के बराबर भी अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये कैसा राज्य है जिसे नरेंद्र मोदी बनाना चाहते हैं? ये सवाल किया जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के राज्य के पुनर्गठन के प्रश्न पर संविधान के साथ में खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं?
जम्मू कश्मीर राज्य के तौर पर भारत का हिस्सा है और उसे वही अधिकार होने चाहिए, वही सम्मान्यताएं होनी चाहिए उसके पास में, वही संवैधानिक दायित्व उसके पास होने चाहिए जो कर्नाटक के पास है, तमिलनाडु के पास है, उत्तर प्रदेश के पास है। वही अधिकार जो है जम्मू कश्मीर को भी दिए जाने चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी एक गेम खेल रहे हैं और वो गेम है हिंदुस्तान के राष्ट्र राज्य को, नेशन स्टेट को डिसमेंटल करने का गेम। उन्होंने शुरुआत इसकी जम्मू कश्मीर से की है, लेकिन ये मॉडल पूरे देश में जाएगा अगर लोग सतर्क नहीं हुए। विपक्ष ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और जो नरेंद्र मोदी के साथ लोग हैं, जो एनडीए के घटक दल हैं, उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। तो आप तय मानिए हिंदुस्तान के राज्यों का विघटन तय है, हिंदुस्तान के राज्य अधिकारहीन बना दिए जाएंगे। नरेंद्र मोदी टेस्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के बहाने कि राज्यों को कैसे अधिकारहीन बनाया जाए और केंद्र का शासन सीधे लागू किया जाए। यहां यह बताना बेहद जरूरी है कि नरेंद्र मोदी आरएसएस में रहे और आरएसएस के वे स्वयं सेवक प्रचारक के तौर पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। नरेंद्र मोदी कोई मॉडर्न एजुकेशन नहीं है। और आरएसएस के जो सरसंघ चालक थे गोलवलकर, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को और नेताओं को एक ही शिक्षा दी अपने बंच ऑफ थॉट नामक पुस्तक के जरिए, जो कि इन लोगों के दिमाग में बैठी हुई है और इनके आचरण में बैठी हुई है। वो ये कि राज्यों की स्वायत्तता और केंद्र शासित क्षेत्र की स्वायत्तता का कोई अर्थ नहीं है। सब लोग जानते हैं कि जब भाषावार राज्यों का गठन हुआ था आजाद भारत के बाद, आजादी मिलने के बाद, तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को आरएसएस ने उसका विरोध किया था। आरएसएस इस बात को पसंद नहीं करता था कि राज्यों का गठन किया जाए, जबकि मॉडल ये संविधान निर्माताओं ने चुना था कि हम राष्ट्र राज्य बनाएंगे, यहां विभिन्न राज्य होंगे और राज्यों के पास में अपनी स्वायत्तता होगी और अपने संप्रभु अधिकार होंगे, केंद्र उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्या नरेंद्र मोदी ये जो उन्होंने रूल्स जम्मू कश्मीर में बनाए हैं, क्या जम्मू कश्मीर आज अभी हिंदुस्तान के बाकी राज्यों की तरह एक राज्य है? नहीं। सब लोग जानते हैं कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ उसमें जम्मू कश्मीर को डिसमेंटल करके जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया और लद्दाख को एक दूसरा क्षेत्र बनाया गया। 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया और 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभाजित करने का अर्थ यह है कि राज्य को पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया गया। अब राज्य के तौर पर जम्मू कश्मीर का अस्तित्व नहीं है। हमारा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की स्पिरिट को कायदे से पकड़ा जाना चाहिए और इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए और वैसे ही राज्य का दर्जा दिया जाए जैसे कि राज्य का दर्जा दूसरे राज्यों को हासिल है। उत्तर प्रदेश को हासिल है, हरियाणा को हासिल है, कर्नाटक को हासिल है, तमिलनाडु को हासिल है। लेकिन नरेंद्र मोदी ये करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि गुरुजी का आदेश था बंच ऑफ थॉट में कि भारत में राष्ट्र राज्य की जो परिकल्पना है, जो साइंटिफिक परिकल्पना है नेशन स्टेट की, इस परिकल्पना को मत मानो। भारत सिर्फ एक है, हिंदू राष्ट्र, और यहां सिर्फ एक का शासन चलेगा, वो केंद्र का शासन। बाकी राज्यों की केंद्र शासित क्षेत्रों की कोई स्वायत्तता नहीं होगी। ये जो मॉडल था जिसे कि कंसीव किया था गोलवलकर ने, नरेंद्र मोदी एक्चुअल में इसी मॉडल को वे जम्मू कश्मीर पर लागू कर रहे हैं। वो 370 हटाने के बाद वो रोकने वाले नहीं है, वो रुके भी नहीं है। उन्होंने राज्य के चरित्र को खत्म कर दिया है और ये लोकतंत्र की हत्या ही नहीं, संविधान में जो उल्लिखित नेशन स्टेट की धारणा है उसका उल्लंघन है और उसकी हत्या है। जाहिर है जम्मू कश्मीर की जनता तो इस पर प्रतिवाद करेगी। नरेंद्र मोदी को यह गलतफहमी है कि वे जो कुछ करके जा रहे हैं वो अब हमेशा के लिए करके जा रहे हैं, वो गलतफहमी के शिकार है। नरेंद्र मोदी आज है, कल नहीं रहेंगे सरकार में, लेकिन जम्मू कश्मीर एक राज्य के तौर पर उभर के आएगा और वैसे ही राज्य के तौर पर उभर के आएगा जैसे कि उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, तमिलनाडु है वगैरह। नरेंद्र मोदी को गलतफहमी है कि अब जम्मू कश्मीर राज्य कभी नहीं बनेगा।
जम्मू कश्मीर की जनता इस पर रजिस्ट करेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता ने बड़े संघर्षों के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने में सफलता हासिल की थी। जम्मू कश्मीर मॉडर्न नेशन स्टेट का हिस्सा न बने, इसे जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वो भी यही चाहते थे, वो उनकी एक अपनी रियासत बनी रहे। तो अब वे अपनी रियासत के तौर पर रखना चाहते थे, नरेंद्र मोदी अपनी रियासत के तौर पर रखना चाहते हैं कि केंद्र का शासन चले। फर्क सिर्फ इतना है कि अब जम्मू कश्मीर के राजा नहीं है, दिल्ली के राजा हैं। तो ये जो नेशन स्टेट को डिमोलिश करने का जो मॉडल, राष्ट्र राज्य को खत्म करने का जो मॉडल, इसकी एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर से शुरू हुई है। इस एक्सरसाइज को समझने की जरूरत है। आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है कि नरेंद्र मोदी ने नए रूल्स प्रिस्क्राइब किए, उसमें नए रूल्स में राज्य सरकार के पास में कोई काम नहीं छोड़ा उन्होंने। मसलन करप्शन के खिलाफ कुछ करना हो तो राज्यपाल की परमिशन लो, किसी अफसर के खिलाफ में कोई कार्रवाई करनी हो, उसका ट्रांसफर करना हो आईएएस ऑफिसर की, राज्यपाल की पहले परमिशन लो। राज्यपाल की परमिशन के बिना आप किसी के खिलाफ केस भी नहीं दायर कर सकते। किसी केस की अपील करेंगे कि नहीं करेंगे यह भी अब राज्यपाल तय करेंगे। जेल में क्या होगा यह भी राज्यपाल तय करेंगे। पुलिस सिस्टम में क्या होगा, पब्लिक ऑर्डर में क्या होगा, यह भी अब राज्यपाल ही देंगे। तो फिर राज्य की सरकार और उसका चुनाव कराने की बात क्यों की जा रही है? जब सारे काम राज्यपाल करेंगे तो विधानसभा किसके लिए होगी? सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर बाकी राज्यों की तरह उसके पास में समान अधिकार होंगे कि नहीं होंगे। आज की डेट में जो हमारे पास में जो मॉडल है, जो कि उन्होंने नरेंद्र मोदी ने जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट जो 2019 में बनाया था, उसके तहत जो उन्होंने ढांचा बनाया, उसमें जम्मू कश्मीर के प्रशासन के पास में कोई अधिकार नहीं होंगे, सारे अधिकार राज्यपाल के पास होंगे। तो फिर ये जनता के प्रतिनिधि करेंगे क्या? जितने जनता के प्रतिनिधि के पास कोई काम नहीं होगा। गवर्नर जो है वो सुप्रीम होगा। अगर गवर्नर सुप्रीम होगा तो गवर्नर का चुनाव करा के देख ले नरेंद्र मोदी। राज्य के शासन को चलाने का अधिकार केंद्र को नहीं है, बल्कि राज्य की चुनी हुई सरकार को है। और जम्मू कश्मीर की सरकार को वे सारे अधिकार दिए जाने चाहिए जो उत्तर प्रदेश की, बंगाल की, तमिलनाडु की सरकारों को हासिल है। नरेंद्र मोदी कॉन्स्टेंटली ये कोशिश कर रहे हैं जब से वो सरकार में आए, ये जेडीयू के लोग और चंद्रबाबू नायडू खासतौर पर सुने, वो भूल जाए स्पेशल पैकेज की बात। नरेंद्र मोदी खुलकर जम्मू कश्मीर के राज्य के अधिकार पर हमले कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, और ये हमले वो खुलेआम कर रहे हैं। अगर इस तरह के संशोधनों को टीडीपी और जनता दल समर्थन देते हैं तो ये तो एक तरह से संविधान प्रदत्त जो अधिकार है उनकी हत्या में हाथ बटाना होगा। वे लोग भी जो संविधान को प्यार करते हैं, वे लोग खुलकर समझना इस बात को कि आज जम्मू कश्मीर की जनता के अधिकार छीने जा रहे, कल उत्तर प्रदेश की जनता के अधिकार छीने जाएंगे, आंध्रा की, बिहार की जनता के अधिकार छीने जाएंगे। ऑलरेडी यह प्रक्रिया चल रही है बड़े पैमाने पर। बार बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है इस प्रक्रिया के खिलाफ। बंगाल में गवर्नर के जरिए, कर्नाटक में गवर्नर के जरिए, केरल में गवर्नर के जरिए, तमिलनाडु में गवर्नर के जरिए इलेक्टेड गवर्नमेंट के अधिकारों का हनन करने की कोशिश बार बार मोदी सरकार कर रही है, और यह एक बड़ा फिनोमिना है। आज नरेंद्र मोदी के शासन में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो दांव पर लगी है वो कौन सी चीज लगी है? राज्यों के अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार है, और राज्यों के अधिकारों को संवैधानिक तौर पर कुचलने में नरेंद्र मोदी संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। इस तरह से राज्यों के अधिकार तो आपातकाल में भी नहीं छीने गए थे राज्यों के। आपातकाल में भी गवर्नर के पास में यह अधिकार नहीं था कि वो सीधे सीधे यह कहे कि हम वाइस चांसलर हम बनाएंगे। एक साधारण सी चीज,
राज्य के विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट का राइट राज्य सरकार के पास है और वह चयन समिति के माध्यम से वाइस चांसलरों का चयन करती रही है। लेकिन बंगाल में तो करने नहीं दे रहे, तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके भूतपूर्व न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई है कि वहां निष्पक्ष ढंग से चयन समिति वाइस चांसलरों का चयन कर सके। बार बार राज्यों के असेंबली के द्वारा पास किए गए बिल 2-2, 3-3, 4-4 साल तक राज्यपाल अपने पास लटकाए रखते हैं। ये क्या है? ये संविधान की हत्या है, नरेंद्र मोदी की भाषा में कहें तो। इस तरह से संविधान की हत्या की कोशिश कभी नहीं हुई है हिंदुस्तान में, जो इधर चल रही है। आखिरी चीज इस पूरे प्रसंग में वो ये कि ये जो कश्मीर में जो इतना प्रेम नरेंद्र मोदी का उमड़ आया है, जम्मू कश्मीर में जो उमड़ आया है, ये कश्मीर का प्रेम दो चीजों की तरफ इशारा कर रहा है। एक तरफ तो संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है उनसे जम्मू कश्मीर की जनता को वंचित किया जा रहा है, उसके अधिकार छीने जा रहे हैं, उन पर हमले कर रही है केंद्र सरकार। दूसरी तरफ जो वहां पर प्राकृतिक संपदा है, जो जम्मू कश्मीर की जनता की संपदा है, जो हिंदुस्तान के राष्ट्र की संपदा है, जिसे हम लोग खनिज संपदा के तौर पर जानते हैं, केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में जो खनिज संपदा है उसे प्राइवेट सेक्टर को देने का निर्णय लिया। कई क्षेत्र दिए भी जा चुके हैं। तो इस संविधान की हत्या खाली और संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का खेल खाली जनता के साथ नहीं चल रहा है, बल्कि इसलिए चल रहा है यह कि वहां की जो खनिज संपदा है उस संपदा को किसी भी तरह से प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर यह संपदा है, लेह लद्दाख में बड़े पैमाने पर यह संपदा है, और यह संपदा केंद्र अपने केंद्र शासित क्षेत्र के तौर पर इस इलाके को लाके इस संपदा को निजी क्षेत्र के हवाले करने में लगी हुई है। विभिन्न किस्म की खनिज धातुओं जो बड़े पैमाने पर वहां पर उपलब्ध है, उन धातुओं का निजी क्षेत्र के लिए सस्ती दर पर बिक्री सीधे सीधे जनता की और राष्ट्र की संपत्ति की खुली लूट है। तो एक तरफ संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन और दूसरी तरफ जनता की जो प्राकृतिक संपदा है, खनिज संपदा, उसकी खुली लूट और उसे निजी क्षेत्र के हवाले करना, यह मॉडल जम्मू कश्मीर में लागू किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की जनता की संपदा हरण करो, पूंजीपतियों के हवाले करो। उसमें अनेक धातु हैं, बड़े पैमाने पर खनिज संपदा है वहां। कम से कम कांग्रेस के शासन में उस संपदा का इस तरह से निजीकरण करने के बारे में नहीं सोचा गया, जो कि इस बीच में सोचा गया है और इंप्लीमेंट भी किया गया है। मैं अलग से उस पर एक प्रोग्राम करूंगा। मैं चीज कहना चाहता हूं, प्राकृतिक खनिज संपदा जो कि राष्ट्र की संपत्ति है, जो कि राज्य की संपत्ति है, उसकी खुली लूट और उसका निजीकरण, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की जनता को उसके संवैधानिक अधिकारों से, राज्य के पहचान के अधिकार से वंचित करना, जम्मू कश्मीर को राज्य के तौर पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु के बराबर अधिकार न देना, यह संवैधानिक हत्या है जम्मू कश्मीर के नागरिकों की और उनके नागरिक अधिकारों की। आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सबके खिलाफ में लोगों को जागृत करें, बोले, क्योंकि नरेंद्र मोदी आपकी अज्ञानता का सबसे अधिक फायदा उठा रहे हैं। वे आपकी आंखों के सामने जनता के, खासतौर पर जम्मू कश्मीर की जनता के, उसमें वहां हिंदू भी है, उसमें मुसलमान भी है, उसमें बौद्ध भी है, बड़े पैमाने में सिख भी है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, इन सबके अधिकारों पर जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में खुलेआम हमले हो रहे हैं और आप चुप हैं, और आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी धार्मिक है। नहीं, धार्मिक व्यक्ति दूसरे धर्म के मानने वालों के अधिकारों पर हमले नहीं करता। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, और इन सब के अधिकार वहां पर दांव पर लगे हुए हैं।
वे नागरिक भी हैं, वे धार्मिक भी हैं। अब आप यहां से देखिए नरेंद्र मोदी के इस सो कॉल्ड राष्ट्रीय चेहरे को, वो केंद्र राज्य के अधिकारों के संदर्भ में जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, प्रचलन में हैं, उन सबका खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। वे सरेआम जो राष्ट्रीय संपदाएं, जो खनिज संपदाएं हैं हमारी, जो बहुत मूल्यवान भौतिक संपदाएं, उनका निजीकरण कर रहे हैं। और ये सबसे खतरनाक चीज है और इसके खिलाफ आपको गोलबंद होना चाहिए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।